जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तीड़ू एजुकेशन हब में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए गोदावरी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गोदावरी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी स्टेप्स। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों, बताना है गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए भारत। याद रखिए दोस्तों, भारत। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो दोस्तों, बताना है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति। याद रखिए दोस्तों, बृहस्पति। हमारा अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो दोस्तों, बताना है प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, बताना है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी जापान को। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा जापान। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो दोस्तों, बताना है किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। याद रखिए दोस्तों, पारा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बताना है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो दोस्तों, बताना है कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी आयरन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों, बताना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8,848 मीटर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्राज़ील। याद रखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, तारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, बताना है तारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी। याद रखिए दोस्तों, तारों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए एनीमिया। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी WC बनर्जी। याद रखिए दोस्तों, WC बनर्जी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बताना है दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बंगाल का शोक। याद रखिए दोस्तों, बंगाल का शोक आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केरल। याद रखिए दोस्तों, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो दोस्तों बताना है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 2008 में। याद रखिए दोस्तों, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों बताना है ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीस। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों बताना है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जाइलम। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जाइलम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सूची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताना है सूची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, रतौंधी। याद रखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो दोस्तों बताना है भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1954 में। याद रखिए दोस्तों, 1954 में। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बताना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 206। याद रखिए दोस्तों, 206। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 448। याद रखिए दोस्तों, 448। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों बताना है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चाणक्य। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम सवाल है।
गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, बोध गया। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बोध गया।